ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि साइम अयूब को बैठा दिया जाए, उनकी जगह हसन नवाज को खिलाया जाए और हसन ओपन भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसके पास दूसरा प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि फरहान रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। अगर आप एक कैच ड्रॉप कर दें या एक रन आउट छोड़ दें तो मैच का पांसा पलट सकता है। तो मोहम्मद हारिस का रिप्लेसमेंट क्या पाकिस्तान के पास नहीं है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने फ्यूचर की बात की है ना, तो अगर तो 19-20 हुआ पाकिस्तान का ये एशिया कप, खासतौर पे अगर इंडिया के साथ फाइनल हुआ और खुदा ना खास्ता हम वो भी हार गए, तो ये मोहम्मद हारिस, सैम अयूब और भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका हाल मुझे हैदर अली और आजम खान जैसा नजर आ रहा है कि वो जिस तरह बिल्कुल ही क्रिकेटिंग जो प्रोमिनेंट सर्किट है उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहे। इसी तरह ये प्लेयर्स भी नजर नहीं आएंगे और इनके साथ आई थिंक पीसीबी ने बड़ा जस्टिस किया, बल्कि जस्टिस से भी एक स्टेप आगे जाके इनको मौका दिया है और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही परफॉर्म करने में नाकाम रहे। देखें, मोहम्मद हारिस को मेरे ख्याल में नीचे के नंबरों पे वेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ ये ज्यादती है कि एक प्लेयर जो नई बॉल का प्लेयर है, जो पावर प्ले का प्लेयर है, उसको आप नीचे जाया कर रहे हैं। बाबर आजम भी इसको इसी तरह से ट्रीट करते रहे अपनी कप्तानी में, चाहे पेशावर जल्मी हो या पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम हो, और वही इसी तरह की चीजें सलमान अली आगा भी कर रहे हैं। तो फिर बाबर आजम और सलमान अली आगा में कोई फर्क तो ना हुआ, ना ही हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। एक चीज और ये है कि हमने बाबर रिजवान को जब बाहर भी किया था तो स्ट्राइक रेट और इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे बाहर किया था। तो इस टीम में तो मुझे ना स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, ना इंटेंट और एग्रेशन में बेहतरी होती हुई नजर आई है। अब इंटेंट और एग्रेशन का ये मतलब तो नहीं है कि आप आंखें बंद करके मिड विकेट की तरफ बिल्कुल शॉट खेलते बिल्कुल रहें। अहमद भाई, आपने पॉइंट रेस किया कि बाबर और सलमान अली आगा में कोई फर्क नजर नहीं आया। मुझे तो फर्क नजर आया कि बाबर जो है वो 50 करता था, 100 करता था, लेकिन आगा 15, 20, 25, 30। ये फर्क तो खैर सबको ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं फर्क इन सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बात कर रहा हूँ। एज ए कैप्टन इम्प्रूवमेंट एज सच नहीं आ रही। हालांकि आगा सलमान से एक्सपेक्टेशंस मेरी बाबर आजम से भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगा सलमान ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। और देखें, अब उनको अगर इंडिया के खिलाफ भी अगर हम देखें तो आगा सलमान जहाँ खुद आए, आके बॉलें जाया की, उससे बेहतर ये था कि वो नवाज को भेज देते या फिर वो शाहीन शाह अफरीदी जो कि उनसे एटलीस्ट बैटिंग में तो उनसे बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भेज देते। लेकिन कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई उस जो प्रॉपर होमवर्क है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे लगता है जैसे बस वो जैसे स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं कि आपने ये करके आना है, वो प्री मैच प्लानिंग जो है बना ली जाती है और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है। हालांकि मैच में आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है, आपको सिचुएशन देख के अपने प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। अहमद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो है वो सलमान अली आगा पे प्रेशर जो है वो मैनेजमेंट और कोचेज और बोर्ड का है, या आगा खुद जो है वो अंडर प्रेशर आ चुके हैं एज ए कैप्टन सोशल मीडिया और मीडिया पर चलने वाली खबरों से? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आगा सलमान पे पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का कोई प्रेशर है। अगर प्रेशर होता तो आगा सलमान 1-2 सीरीज के बाद ही आपको बाहर होते हुए नजर आ जाते, क्योंकि ना तो उनकी एज अ प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ना उनकी एज अ कैप्टन कोई ऐसे खास परफॉर्मेंस है। तो जाहिर है कि पीसीबी की सपोर्ट या पीसीबी की बैक तो उनके साथ है। बाकी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की, तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट या सोशल मीडिया की जहां तक बात है, तो सोशल मीडिया पे देखें तनकीद जो बाबर आजम पे हुई है या जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया, उसके नाम रखे गए, उसको तो गालियां तक दी गई, इनके साथ तो मेरे ख्याल में भी उस तरह का 5 या 10% भी बिहेवियर नहीं रखा, ना अवाम ने, ना सोशल मीडिया सारिफीन ने। तो अगर अब जो इतनी सी तनकीद पे इनका ये हाल है, तो फिर तो हमें बाबर आजम को दाद देनी चाहिए कि जिसके पूरा पाकिस्तान ही अगेंस्ट था, फिर भी वो एटलीस्ट खड़ा रहा, कोशिश करता रहा। बिल्कुल अहमद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आगा सलमान के ऊपर इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि उनकी कप्तानी के ऊपर ना तलवार लटक रही है। वो शायद एशिया कप में अगर शिकस्त होती है तो वो शायद खुद भी स्टेप डाउन होने का सोच रहे हैं, अगर एशिया कप में वो नहीं कामयाब होते तो आपकी क्या राय है? क्या आगा सलमान को स्टेप डाउन खुद कर देना चाहिए? अगर पीसीबी हटाता है तो अगला कप्तान कौन होगा पाकिस्तान टीम का?
और ये कैसा फैसला होगा कि आपने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 4 कप्तान बदल दिए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमें कप्तान बार बार चेंज करने के बजाय ना बेहतर टीम कॉम्बिनेशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बताएं, इरफान खान नियाजी का क्या कसूर है, आपने इसको टीम से बाहर कर दिया? कामरान गुलाम का क्या कसूर है, आपने इसको टीम से बाहर कर दिया? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हमारी एक वेल सेटल्ड जबरदस्त टीम थी, आपने जब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आई बगैर कुछ सोचे समझे उस टीम के अंदर 3 से 4 चेंजेस कर दिए, एक विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ के आपने टीम का सत्यानाश कर दिया। कप्तान आप इमरान खान को भी जो है ना अडयाला से निकाल के लगा दें, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन न होगा तो शायद वो भी कुछ ना कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कप्तान बार बार बदलने के बजाय या बार बार कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट बदलने के बजाय अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करना पड़ेगा, अपने खेलने के अंदाज को बेहतर करना पड़ेगा। आपको ये 2 लफ्ज सिखा दिए गए हैं, इंटेंट और एग्रेशन। आपकी टीम में मैं लिख के देता हूं कि 17-18 के स्क्वाड में से 13 या 14 प्लेयर्स को इंटेंट और एग्रेशन का मतलब भी नहीं पता होगा या स्पेलिंग भी शायद प्रॉपर ना आते हो। आपने इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे जो है वो मारो मार वाली क्रिकेट खेलने स्टार्ट की हुई है, ना कोई सेंस है। बिल्कुल। हमारे हर बैट्समैन हमारा आता है वो स्पिनर के अगेंस्ट उल्टी सीधी रिवर्स स्वीप्स खेलता है। मुझे ये बताएं कि हमारे कितने बैट्समैन हैं जो नेट्स में रिवर्स स्वीप्स की बिल्कुल अहमद भाई, आपने दुरुस्त